Hello student, as usual I am Shahzad Khan from टैगोर स्कूल परबसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबसर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल 8th क्लास ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर अप टू एग्जाम्पल 11। हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय सेकंड के एग्जाम्पल जो है 11th है, यहाँ तक इसको कंप्लीट किया था, एग्जाम्पल 11 तक। एंड टुडे एंड आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सरसाइज 2.2 ऑफ सेकेंड चैप्टर। और आज के वीडियो में हम जो है सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 है वो उसकी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए number and multiply the result by 1/2. 1/2 you get 1/8. What is the number? If you subtract means यानी घटाते हैं। यदि आप 1/2 यानी हाफ है वो घटाते हैं किसी संख्या में से, ए नंबर यानी किसी संख्या से, आप अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने एंड यानी और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट यानी जो परिणाम आ रहा है फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर्स है उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट अपने को फाइंड हो रहा है उस रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें गेट यानी प्राप्त होगा, यू गेट, तो तुम्हें प्राप्त होगा 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो वह नंबर्स क्या है, तो वो नंबर्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड, वो इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम जो है इक्वेशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो फर्स्ट जो नंबर्स है अपने पास, यानी कि 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ए नंबर यानी एक संख्या में से, किसी संख्या में से, तो वो नंबर्स हमें लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर माना कि वह संख्या क्या है, x, तो हम वह संख्या x ले लेते हैं। और फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के प्रश्नानुसार हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है कि ए नंबर यानी एक संख्या में से, वो नंबर हमने क्या लिया, x, इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अपने पास इक्वेशन जो बनेगी, तो नंबर्स हमने लिया है x, सो x तो सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, तो 1/2 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। अब मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और मल्टीप्लाई करना जो रिजल्ट आ रहा है, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो है x - 1/2 रिजल्ट है, इसको मल्टीप्लाई करना अपने को, यानी गुणा करना है किससे, 1/2 से। तो हम राइट करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट, तो तुम्हें प्राप्त होगा 1/8। जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो इक्वल में लिखेंगे इनको। देखिए जिस नंबर, वो नंबर हमने x लिया, x में से 1/2 मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है x - 1/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो प्राप्त हो रहा है 1/8। तो इस प्रकार जो है अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनने के बाद हमें फाइंड करना है वो नंबर्स, यानी जो नंबर्स हमने माना यानी x की वैल्यू हमें वो जो है राइट करना है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व करने पर हम जो है सबसे पहले देखिए
x का डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 राइट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट या एडिशन है, जो भी रेशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने की थी क्रॉस मल्टीपल मेथड से, वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 को फर्स्ट x से वज्र गुणा से क्रॉस मल्टीपल से मेथड से 2x, तो 2 को x से किया 2x, 1 को 1 से किया 1 1 जा 1 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर 2 1 जा 2 एंड मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई में नंबरेटर को नंबरेटर से डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर ऑप्टेन होता है। तो 1 को फर्स्ट हम 2x से करेंगे, 2x माइनस 1 1 जा 1 एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर जो है हम इक्वेशन है अपने तो ट्रांसपोजिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं नंबर्स को। और हम अगर यहाँ पर इस प्रकार इक्वेशन अपने पास ऑब्टेन हो रही है कि यहाँ पर भी जो नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं डायरेक्टली हम। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे सो 8 को 2x माइनस 1 से और 4 को 1 से, सो क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे सो 8 को हम पहले 2x से करेंगे, 8 2 जा 16x माइनस फिर 8 1 जा 8 इक्वल टू फिर 1 को 4 से 4 1 जा 4 राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब यहाँ इक्वेशन है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे -8 का ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो हम राइट करेंगे ये लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -8 टू राइट हैंड साइड यानी कि -8 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो राइट हैंड साइड रहेंगे 16x इक्वल टू 4 तो ऑलरेडी है राइट हैंड साइड, -8 का ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सो 16x इक्वल टू 4 एंड 8 12। अब यहाँ पर 16 का ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, तो यहाँ पर राइट करेंगे ट्रांसपोजिंग 16 टू राइट हैंड साइड यानी 16 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो आप ट्रांसपोजिंग करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास 16 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये चेंज हो जाएगा डिवाइडेशन में। तो x की वैल्यू अपने पास ऑब्टेन होगी 12/16। अब यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू आएगी 3/4। तो वो नंबर है जो नंबर द नंबर इज 3/4। तो वह संख्या, इसलिए वह संख्या क्या होगी अपने पास 3/4। तो इस प्रकार हमें जो है क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 1/154 मीटर। रेक्टेंगुलर मीन्स होता आयताकार। जो स्विमिंग पूल दिया हुआ अपने पास, तरणताल कह सकते हैं हिंदी में हम इसे, तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल होता है उसे हिंदी में तरणताल कहा जाता है। पेरीमीटर मीन्स परिमाप। तो एक जो आयताकार तरणताल है उसका परिमाप जो है 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस्ट इज ब्रिड्स। इट्स लेंथ के बारे में दिया गया यानी लंबाई है, इज यानी है 2 मीटर मोर देन ट्विस्ट इज ब्रिड्स। ट्विस्ट यानी दुगने से यानी किसके, ब्रिड्स से, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है क्या, लेंथ यानी लंबाई। क्वेश्चन को समझना है तभी हम इक्वेशन बना सकते हैं। व्हाट आर दी लेंथ एंड द ब्रिड्थ ऑफ द पुल। तो हमें जो है याद करना है कि इस जो पुल है यानी तरणताल है, जो उसकी जो पुल की लेंथ और ब्रिड्थ क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास
जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जो है अपने पास ब्रिड्स नहीं है। लेंथ के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन में कि लेंथ कितनी है, 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ ब्रिड्स यानी डायरेक्ट लिख रहे हैं ब्रिड्स, माना कि चौड़ाई क्या है x मीटर, तो हमने जो है ब्रिड्स है वो ले ली x मीटर। अब यहाँ पर स्विमिंग पूल दे रखा है रेक्टेंगुलर ऐसा होता आयताकार, ये आयताकार, इसमें ये लेंथ है, ये भी लेंथ, ब्रिड्स, ये भी ब्रिड्स यानी चौड़ाई। तो अब इसकी पेरीमीटर तो अपने पास है, पेरीमीटर यानी 1 राउंड की डिस्टेंस है, वो तो अपने पास दे रखा है क्वेश्चन 154 मीटर। अब यहाँ ब्रिड्स हमने ले ली है x, यहाँ पर ले लिया x मीटर। अब ये कह रहा है इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ के बारे में क्या कह रहा है, ये जो लेंथ है उसके बारे में कह रहा है कि लेंथ क्या है 2 मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि लेंथ क्या है 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रिड्स, यानी कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक। तो लेंथ अपने पास हुई है इसमें, लेंथ इक्वल टू, तो ट्विस्ट 2 मीटर मोर देन ट्विस्ट, सॉरी ये लिखना है ट्विस्ट इट्स ब्रिड्स। सो लेंथ है तो अपने ट्विस्ट है, ब्रिड्स से ट्विस्ट यानी दुगनी, तो हमने जो ब्रिड्स है वो x ली, तो x की ट्विस्ट हो गई यानी दुगनी हो गई 2x, और उससे भी 2 मीटर मोर है तो ऐड करेंगे, 2 मीटर मोर है तो 2 मीटर ऐड करेंगे। अब यहाँ लेंथ हो गए अपने 2x प्लस 2 मीटर, ये लेंथ अपने पास। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं। अपने पास पेरीमीटर भी दे रखा है इसका, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल जो है दे रखा है, रेक्टेंगुलर जो है स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 154 मीटर। अब यहाँ पर जो है पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने, हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रिड्स इक्वल टू, यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला ये, और यहाँ पेरीमीटर दे रखा 154, तो हम राइट करेंगे 154। अब यहाँ पर लेंथ भी अपने पास, ब्रिड्स भी है, तो राइट करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ, तो लेंथ अपने 2x प्लस 2 प्लस ब्रिड्स यहाँ अपने ली थी हमने x, तो x मानी थी हमने x इक्वल टू पेरीमीटर यहाँ दे रखा 154। अब इक्वेशन अपने पास तैयार है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लेंथ और ब्रिड्थ दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए 2x एंड 1x, टोटल हो गए 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए 2 को पहले 3 से करेंगे, तो यहाँ होगा 2 3 जा 6x प्लस 2 को 2 से किया 2 2 जा 4 इक्वल टू 154। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम जो है ट्रांसपोजिंग करेंगे, फर्स्ट हम 4 का ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड एंड देन 6 का, तो यहाँ पर राइट करेंगे ट्रांसपोजिंग 4 to right hand side 6x equal to 154 minus
4, जो प्लस में माइनस में चेंज हो जाएगा। 6x इक्वल टू 150 एंड 6 का ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 6 टू राइट हैंड साइड 6 का ट्रांसफर करेंगे सो x इक्वल टू 150 अपॉन 6 इक्वल टू 6 से 150 है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो है 25 मीटर आएगी। तो अब यहाँ पर लेंथ है तो हम देख सकते हैं, तो लेंथ तो अपने पास आई, ये ब्रिड्थ तो अपने पास है 24, तो लिखेंगे therefore इस प्रकार लेंथ ब्रिड्थ, सो ब्रिड्थ है वो अपने पास ऑब्टेन हुई है 25 मीटर एंड जो लेंथ है यहाँ पर लेंथ है वो अपने पास दे रखी थी क्वेश्चन 2x + 2 यानी कि ब्रिड्थ के दुगने से 2 मीटर अधिक, तो ब्रिड्थ अपने पास है 25 का दुगने से भी 2 मीटर अधिक, तो यहाँ पे होगा 25 2 जा 50 एंड 50 + 2 इक्वल टू 52 मीटर। इस प्रकार हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लेंथ और ब्रिड्थ हम फाइंड करेंगे। सो लेंथ आएगी 25 मीटर, ब्रिड्थ 25 मीटर एंड लेंथ 52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अपने द बेस ऑफ एन isosceles ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, यानी बेस दे रखा है, बेस यानी आधार दे रखा है। isosceles ट्राइंगल मीन्स होता है समबाहु त्रिभुज का, यानी isosceles में क्या होता है 2 इक्वल साइड होती है, जो भी ट्राइंगल है उसमें 2 इक्वल साइड होगी। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर भी दे रखा है ट्राइंगल का, यानी पेरीमीटर यानी 1 राउंड की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, व्हाट इज द लेंथ यानी कि जो लेंथ है लंबाई क्या होगी, रिमेनिंग यानी बची हुई जो इक्वल साइड यानी समान भुजा है उसकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। इक्वल साइड यहाँ पर जो दे रखी है isosceles ट्राइंगल के अंदर वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं, isosceles ट्राइंगल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। तो इस प्रकार ट्राइंगल होगा अपना, इस प्रकार एक ट्राइंगल जो है। अब इसमें इक्वल साइड ये और ये इक्वल साइड है, और ये बेस साइड अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है कि बेस दे रखा है, बेस यानी आधार भुजा, तो ये भुजा बेस अपने पास है 4/3। सो फर्स्ट अपने पास इक्वल साइड नहीं है, तो इक्वल साइड हमने ये एक्स ली, ये भी एक्स ली, इक्वल साइड तो लिखेंगे लेट इक्वल साइड इक्वल टू एक्स, इक्वल साइड्स हमने ली है एक्स एंड बेस दे रखा है यहाँ पर, बेस अपने पास 4/3 जो है 4/3। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार हम कह सकते हैं। पेरीमीटर भी दे रखा अपने को, तो हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ isosceles triangle इक्वल टू 2/15 मीटर। सो ये जो है पेरीमीटर भी अपने पास दे रखा है। अब इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हम राइट करेंगे, तो राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ isosceles triangle equal to sum of all side
यानी सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर पेरीमीटर भी अपने पास है, जो इक्वल साइड है वो भी अपने पास दे रखी है। तो देखिए इक्वल साइड अपने पास दे रखी x प्लस बेस है 4/3 इक्वल टू पेरीमीटर है इसमें दे रखा अपने पास 4 2/15। तो ये इक्वेशन बन गई सम ऑफ ऑल साइड। तो जो ऑल साइड अपने पास 3 साइड है, 2 इक्वल साइड है, एक बेस है, और 2 इक्वल साइड और 1 बेस को यहाँ ऐड किया और पेरीमीटर है वो राइट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन है 1x 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 4 2/15 एंड सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करेंगे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4/3 का ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड है 2x, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 4 60, 16 एंड 2 62/15 राइट कर सकते हैं, और 4/3 का ट्रांसफर करेंगे, माइनस में प्लस में चेंज होगा ये। सो 2x इक्वल टू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 62/15 एंड माइनस, यहाँ देखिए 15 है डिनोमिनेटर, इसका भी हमें 15 बनाना है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 5 ज़ा 15। तो डिनोमिनेटर इक्वल होगा एंड 2x इक्वल टू 15 एंड 62 माइनस 20। सो 2x इक्वल टू 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग रहेंगे अपने पास 42/15। अब यहाँ पर जो है हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 का ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 15 को 2x से करेंगे तो 30x एंड 42 बन जा 42। 30 का ट्रांसफर करेंगे सो x इक्वल टू 42/30, और ये जो है 6 से कैंसिल हो रहा है, 42 एंड 30 है वो 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 एंड जा 42 एंड 6 5 जा 30। यहाँ पर अपने पास जो इक्वल साइड आएगी वो ऑब्टेन होगी, वो अपने पास होगी 7/5। सो लिखेंगे इक्वल साइड इक्वल टू 7/5 मीटर। तो इक्वल साइड यानी समान भुजा अपने पास आ जाएगी 7/5 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर है 3rd, वो भी हमें कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम, तो आज का जो होमवर्क है अपना एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमें कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे।